सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने घोसी चुनाव की जीत पर जनता को बधाई दी और कहा कि घोसी की जनता पर भाजपा के दुष्प्रचार का प्रभाव नहीं पड़ा। इसके लिए घोसी की जनता को बहुत बहुत बधाई। घोसी चुनाव की जीत 2024 के चुनाव का इशारा है। आज घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। किस तरह से पार्टी ये घोसी में समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही। मैं मीडिया के लोगों से इसलिए भी बात करना चाहता था कि वहाँ से बार बार मुझे ये बताया जा रहा था कि 17वें राउंड के बाद मीडिया को अपडेट देना बंद कर दिया वहाँ से कि लीड और जो स्टेटस है वो काउंटिंग का वो क्या है। अभी पता चला है कि अब लगभग काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 50,000 से कुछ ज़्यादा मतों से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार विजयी है। डिक्लेरेशन होना बाकी है। मैं उसी के मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त मतदान किया और जाति और धर्म का की कोई परवाह नहीं। बड़े पैमाने पर वहाँ जाति के आधार पर प्रचार किया गया। बीजेपी ने लोगों को लगाया, तमाम दुष्प्रचार किया गया, लेकिन जनता पर उसका कोई समझदार मतदाताओं पर घोसी के समझदार मतदाताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और जिस तरह की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से मनमाना शासन चल रहा है, जनता की कोई बात पूछने वाला नहीं है, उसके रिएक्शन के रूप में इसे आप देख सकते हैं। और अगर सरकार के काम करने का तौर तरीका ऐसा ही रहा तो ऐसे ही रिजल्ट आके 24 में भी आएंगे ही। तो एक बार फिर मैं आप सबको भी, मीडिया ने लगातार सही अपडेट लोगों तक पहुंचाते रहे। जब उनको समाचार नहीं मिला तब वो बात पहुंची कहीं तक। और मैंने अभी इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं दिल्ली से, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर साहब नीतीश व्यास जी से, उनसे बात की थी। उन्हें कहा मैं अभी बात करता हूं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बताया था कि सारे देश में जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, सबके रिजल्ट आए हुए बहुत टाइम हो चुका है और यहाँ केवल हमारे पास 18 राउंड की गिनती है। 17 के बाद एक राउंड और आ गया था। लेकिन अब अभी वहाँ से पता चला है, हमारे उम्मीदवार के प्रतिनिधि ने बताया है कि हम 50,000 से ज़्यादा वोट से जीत गए। सरकारी मशीनरी का कोई ज़्यादा वो तो करते हैं लोग, मिनिस्टर वगैरह सब रहे, सारे लोग रहे, लेकिन वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी हैं और ओवरऑल ज़्यादातर अधिकारी हैं, उनमें से लोग निष्पक्ष ही रहे। कुछ लोग तो हमेशा होते ही हैं, कुछ उन्होंने किया, उसका कोई ज़्यादा असर हो नहीं पाया। एक आध इंस्पेक्टर, एक आध सीओ आधार कार्ड लेके चले गए, ये हुआ। लेकिन ओवरऑल जो रिटर्निंग अफसर होते हैं, जो जिले का जिलाधिकारी अरुण कुमार साहब और कप्तान साहब, दे वर ऑलमोस्ट इम्पार्शियल। भाजपा प्रत्याशी को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि कई बार दल बदल किया, जिससे नाराज थे और पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से लोग खुश दिखाई दिए, इस कारण भी बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को तो जीतना ही था वहाँ, लेकिन बड़ा मार्जिन इसलिए और हुआ कि उम्मीदवारों में कोई तुलना नहीं थी। हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा था। बीजेपी का उम्मीदवार का साख इतना ख़राब हो गई थी, इतिहास उतना इनका ख़राब था कि चुनाव के वक्त मंत्री पद छोड़कर इस्तीफ़ा दे के आए और जनता ने तब भी न चाहते हुए इनको जिता दिया था और उसके बाद ये फिर इस्तीफ़ा दे के चले गए मंत्री बनने के लिए। तो इतिहास इनका ये रहा कि पहले ये समाजवादी पार्टी में आए, बहुत पहले, फिर बीएसपी में चले गए, दोनों पार्टियों से एमपी रहे, फिर चले गए, फिर बीएसपी से आ गए समाजवादी पार्टी में, फिर चले गए बीजेपी में और बीजेपी से फिर जो है एमएलए हुए घोसी से।
फिर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी में आई, वहाँ उसी विधानसभा से MLA हो गए और जनता ने कहा कि बहुत विश्वासघाती, हमने समाजवादी पार्टी से चुन के भेजा था, ये अब इस्तीफा दे के इसकी वजह से चुनाव हो रहा, तो जनता ने रिजेक्ट कर। जिस तरह से उपचुनाव में आप देख रहे हैं एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली, अब 2024 का चुनाव सामने है, आगे अब क्या और तैयारियां की ये उसकी तरफ इशारा है कि जनता का रुख क्या है। जनता ने उत्तर प्रदेश की ये जो जालिम सरकार है उसको घोसी के चुनाव के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया है और 24 में इसका रिफ्लेक्शन होगा ही। इंडिया पूरी तरह से तैयार हो गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत की बात कर रही है, भारत राष्ट्र का नाम बदल रही है, आज G20 का सम्मेलन भी आज से अब वो कर रहे होंगे, लेकिन देखिए हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो शुरू ही उससे किया था कि इंडिया दैट इज़ भारत। अगर ये अब उसको इंडिया शब्द को हटाना चाहते हैं तो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके भी ये खिलाफ जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम लोग पहले ही से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ख़त्म करना चाहते हैं और ये शुरुआत है, ये अम्बेडकर साहब का अपमान है।